सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है? भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को भोलेनाथ के रूप में पूजा जाता है। भोलेनाथ का अर्थ होता है भोला, यानी निस्संदेह, विश्वासी और सरल। वे देवों के देव माने जाते हैं और आदियोगी योगी कहलाते हैं। भोलेनाथ की पूजा को सावन मास में विशेष महत्व दिया जाता है। सावन मास भगवान शिव के पवित्र मास के रूप में जाना जाता है और इस मास में व्रत, फलाहार और भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व होता है। इस पूरे मास में भोलेनाथ की पूजा धूमधाम से की जाती है और लोग उन्हें भक्ति और विश्वास के साथ आराधना करते हैं। सावन मास की पूजा में कई कारण होते हैं। सबसे पहले सावन मास में स्वर्गीय घटोत्कच की मृत्यु हुई थी और माता पार्वती ने उन्हें जीवित करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इसलिए सावन मास में उनकी पूजा की जाती है। दूसरे, सावन मास में अनेक महत्वपूर्ण तिथियां आती हैं, जैसे सोमवार, पूर्णिमा, एकादशी, शनिवार आदि, जिनको भोलेनाथ के विशेष व्रत और पूजा के लिए चुना जाता है। तीसरे, सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर सावन सोमवार को सभी लोग भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भक्तजन भोलेनाथ के मंदिरों में भीड़ जमा करते हैं और उन्हें जल, धूप, फूल, बिल्व पत्र आदि से आराधना करते हैं। भक्तों की गुहार में भोलेनाथ बिना किसी विचार के सभी को प्रसन्न करते हैं और अपनी विशेष कृपा दिखाते हैं। भक्तजन भोलेनाथ के ध्यान में जमे रहते हैं और मंत्रों के जाप के साथ महादेव के गुणगान करते हैं। इस दिन भोलेनाथ की स्तुति और आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, पर इसके पीछे एक रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करने का कारण हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सावन मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन मास कहलाता है और इसे शिवरात्रि से लेकर रक्षाबंधन तक का माना जाता है। यह मास भगवान शिव को समर्पित होता है और भोलेनाथ की पूजा करने से मान्यता है कि उनकी कृपा में बहुत आसानी से प्राप्ति होती है। इस मास में भगवान शिव की खास पूजा का त्योहार सावन सोमवार होता है, जिसे लोग विशेष भक्ति और समर्पण के साथ मनाते हैं। इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, धूप, दीप और फूल चढ़ाते हैं और शिव भजनों का पाठ करते हैं। ये प्रक्रिया पूरे मास भर 12 सोमवार को जारी रहती है। सावन के माह में भोलेनाथ की पूजा करने से बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हैं, जैसे कि धार्मिक लोग नेपाल और उत्तराखंड में अपने मुंह और नंगे पैर शांति पूजा करते हैं और जल की ऑफरिंग करते हैं। इसके अलावा भोलेनाथ की पूजा करने से मान्यता है कि उनके आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, रोग और संकट से रक्षा होती है और अधिक संपदा एवं सुख शांति प्राप्त होती है। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करना एक प्राचीन और प्रमुख धार्मिक परंपरा है, जिसे लोग भक्ति और समर्पण के साथ मनाते हैं। इस मास में भोलेनाथ की पूजा करने से मनुष्य का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह एक मान्यता है कि सावन मास में भोलेनाथ की पूजा और व्रत रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और धार्मिक एवं मानसिक शक्ति को बढ़ाया जाता है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करने का कारण केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकता और आयुर्वेद भी इसे समर्थन करते हैं। सावन मास में बारिश के कारण वातावरण में ऊर्जा के माध्यम से प्राणी के शरीर में नकारात्मकता और तनाव बढ़ जाता है। भोलेनाथ की पूजा करने का कारण यह है कि उनकी कृपा से इस तनाव को कम करने में सहायता मिलती है। बहुत सारे लोगों के अनुसार सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करने के पीछे कई कथाएं हैं। यह एक प्रमुख कथा है। एक बार एक सावन महीने के दौरान एक युवक श्री कृष्ण द्वारा संगठित ब्रिज के किसी गांव में रहता था। उसके पिता बहुत गरीब थे और उनके पास बहुत कम संसाधन थे। फिर भी वह अत्यंत भक्ति भाव से धर्म और वैयक्तिक आराधना की कटोरी का संचालन करते थे।
वे खुद को शिव भक्त मानते थे और उन्हें भोलेनाथ लिया जाता था। एक दिन सावन मास की पूजा के दिन उस युवक के पिता बीमार पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता हुई। वे धार्मिक आराधना को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। उनके पड़ोस में एक धनी व्यापारी द्वारा बड़ा ही विशाल यात्रियों का समूह गुजर रहा था। श्री कृष्ण के पिता ने एक ऐसा निर्णय लिया कि वह सावन मास की पूजा को पूरा करने के लिए अपनी धनिक पड़ोसी के यात्रियों को अपने पिताजी की मदद के लिए आवश्यक राशि प्रदान करेगा। सावन मास के दौरान भोलेनाथ का विशेष महत्व माना जाता है और इसलिए उसकी पूजा करने का विशेष महीना माना जाता है। इसे करने से माना जाता है कि व्यक्ति देवता के प्रति अपार भक्ति और समर्पण व पूर्णता के प्रतीक है। भोलेनाथ की पूजा को सावन मास में करने से लोग उनसे अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने और आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं। इस माह में भोलेनाथ की पूजा करने से लोगों को आनंद, शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करने का प्रमुख कारण यह है कि इस माह में उनकी अत्यंत कृपा होती है और वे अपने भक्तों के मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए भोलेनाथ की पूजा का प्रचलन सावन मास में होता है। बहुत सारे लोगों के अनुसार सावन मास में भोलेनाथ की पूजा करने के पीछे कई कथाएं हैं। यह एक और प्रमुख कथा है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। उसके परिवार में दुखी दिन चल रहे थे और उन्हें तनिक भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। एक दिन उसे एक बाबा मिले जिन्होंने उसे सावन मास के सोमवार की महत्वता बताई। बाबा ने कहा, भोलेनाथ की पूजा और व्रत में तू अर्चना कर और तेरी कठिनाइयों को दूर करने में भोलेनाथ तुझे मदद करेंगे। रामू ने बाबा की बात मानी और सोमवार की पूजा शुरू कर दी। उसके आश्चर्य से धीरे धीरे उसकी किस्मत में बदलाव आने लगे। उसके परिवार की समस्याएं ठीक होने लगीं और उसे अच्छे मौके मिलने लगे। रामू ने अद्वितीय रूप से अपनी पूजा जारी रखी और भोलेनाथ की कृपा से उसका जीवन सचमुच में बदल गया। उससे सफलता, खुशी और आनंद मिलने लगे। लोगों ने उसकी कठिनाइयों के सामर्थ्य को देखा और उसे एक मशहूर और प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। एक ऐसे ही सोमवार को जब सूखे माह की ताप बढ़ रही थी और लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था, रामू ने भोलेनाथ की पूजा के बाद अपने मन में एक अद्भुत सोच रखी। वह गांव के निकटतम तालाब जाकर प्रार्थना करने का निश्चय किया। उसे दिन ढलते ही वह तालाब की ओर चला गया, जहां उसे अपनी हीर गोयंदिनी पास बैठी देखी। आश्चर्य और खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। वह तालाब पर बैठकर एक मंत्र बोलने लगा। कुछ ही पलों में तालाब की जड़ों से पानी उठने लगा और पूरे गांव में पानी की बौछार गिरने लगी। लोग खुशी के मारे नाचने गाने लगे और सभी ने रामू की प्रतिष्ठा करनी शुरू कर दी। ये सुनकर रामू अद्भुत परिस्थिति में चकित रह गया। वह समझ गया कि हीर गोविंदनी, जो उसे तालाब में बैठी हुई मिली थी, भगवान भोलेनाथ की ही स्वरूप है। भोलेनाथ ने रामू के आंतरिक तप को पहचाना और उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया। रामू सभी लोगों के सामर्थ्य को देखकर हमेशा के लिए नहीं आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपने दिल में तगड़ा विश्वास जगाने का निर्णय लिया। उसने आसपास के लोगों की सहायता का एक संगठन बनाने का निर्णय लिया और गांव की मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को मदद करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना शुरू किया। रामू के नेतृत्व में वह संगठन बहुत तेजी से बढ़ा और उसकी मदद से बहुत से लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। उसका संगठन जल्दी ही औद्योगिक क्षेत्र में भी आकर्षित हो गया और वह उच्च प्रभावशाली आदमी बन गया। एक दिन जब रामू अपने संगठन की मुख्यालय में था, उसे एक अज्ञात आदमी ने मिलने की इच्छा जताई। उसने उसे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और एक खास घटना के बारे में बताया। इस घटना के बारे में सुनते ही रामू का दिल धड़कने लगा। वह अज्ञात आदमी को जानता भी नहीं था, फिर भी उसने इसकी पूरी कथा मनों में संघर्ष के साथ सुनी।
अंततः रामू को यही अनुभव हुआ कि अज्ञात आदमी उसका पिता है, जिसका वह कभी सपने में सुंदर और मधुर रूप में देखा करता था। वह चकित हो गया कि उसकी इच्छाएं और सपने हकीकत में परिवर्तित हो गए थे।